नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, पर अभी ये ताजा अपडेट सामने आ रही है कि भगवंत मान का पत्ता कट सकता है और ये पत्ता काट रहे हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिनों से पंजाब के दौरे में है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो सकता है, पर उन्होंने एक नया दांवपेच खेला है। दरअसल एक नंबर उन्होंने जारी किया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं। नंबर जारी करके उन्होंने कहा कि जनता खुद चुने कि पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। तो 7074870748 ये नंबर है। इस नंबर पे कैपिटल टीवी भी फोन लगाएगा, जानेगा कि वाकई इस नंबर की सच्चाई क्या है। पर इस बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पिछले कई दिनों से यह माना जा रहा था कि भगवंत मान ही सीएम का चेहरा होंगे, पर लग रहा है कि अब खुद अरविंद केजरीवाल ही तो कहीं नहीं सीएम बनना चाहते। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। भैया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में कोरोना से लोग बेहाल हो रहे हैं। 26% के आसपास पॉजिटिविटी रेट चला गया है और ये आदमी कर क्या रहा है? ये पंजाब में डोर टू डोर कर रहा है। भाई, आप गोवा में क्यों नहीं कर रहे? आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे? यूपी में आपने एक रैली तक नहीं की। आप उत्तराखंड में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में ऐसी क्या बात है कि केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में प्रचार प्रसार करते हैं उसी हिसाब से पंजाब में कर रहे हैं? तो मैं एक बात आपको बता दूं, केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाह रहे हैं और ये काम ये पहले कर चुके हैं। पिछली बार उनको सीटें नहीं आई, अदरवाइज उनकी पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि किस हिसाब से वो दिल्ली को छोड़ के दिल्ली में अपनी पत्नी या फिर मनीष सिसोदिया को चीफ मिनिस्टर बनाकर वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये खुलासा सबसे पहले कैपिटल टीवी ने किया था और ये खुलासा किसी और ने नहीं, ये खुलासा कविराज कुमार विश्वास ने किया था जब वो उनके साथ थे। जब उन लोगों से अलग हुए तब ये कहानी उन्होंने ये बताई कि किस हिसाब से, आप देखिए शातिराना चाल। इन्होंने चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं की और इन्होंने संजय सिंह और कुमार विश्वास को बुलाया और ये कहा कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हम लोगों के पास बहुमत मिल रहा है और अब एक काम तुम दोनों को करना है। वो काम क्या करना है? तो वहां जाकर के अलग अलग गुटों में आपस में लड़ाई लड़वा दो। चीफ मिनिस्टर कौन हो, सबको जाकर के 4 लोगों को कह दो कि तुम बनो, तुम बनो, तुम बनो। सब आपस में लड़ जाएंगे। जब ये आपस में लड़ने लग जाएंगे तब फिर तुम लोगों को बाकायदा निरीक्षण के रूप में वहां पे भेजा जाएगा कि इसको सेटल किया जाए और वहां चारों लोगों से यह कहलवा दो कि हम नहीं तो कोई नहीं, सो केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बन जाए और मेरे नाम पे कोई विरोध होगा नहीं पार्टी के अंदर। मैं यहां पंजाब का। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सीएम पद से बाहर हूं, मैं सीएम का चेहरा नहीं। देखिए, वो झूठ तो इस हिसाब से बोलता है कि सच को भी शर्म आ जाए। जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों की कसम खा करके गठबंधन बना ले, जो व्यक्ति झूठ की लिस्ट में वो सारी उसमें वो बहुत बड़ा चैंपियन है झूठ बोलने में। अब जो इस बार उसने खेल खेला है उसको समझिए। 3 दिन पहले सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। सर्वे रिपोर्ट्स क्या आ रहा है कि भाई चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? तो सर्वे में चन्नी को 30% के आसपास वोट मिल रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन शख्स है? दूसरे नंबर पे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, उसमें केजरीवाल आ रहा है 20.3%। अब ये सर्वे, ये मीडिया, ये टेलीविजन, ये किस तरीके से करते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात है? आप ये समझिए, ये दिन दहाड़े लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पंजाब यूपी में चुनाव हो रहा हो और वहां पे ये कहीं किसी सर्वे वाले कभी ये काम कर सकते हैं क्या
कि वहां पे मुख्यमंत्री के रेस में गहलोत साहब का नाम आ जाए? भाई इतना ही बड़ा लीडर है तो उत्तराखंड में इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, गोवा में इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में नाम क्यों नहीं आ रहा, मणिपुर में नाम क्यों नहीं आ रहा, पंजाब में ही क्यों नाम डाला जा रहा है? तो ये पैसे का खेल है, ये एडवर्टीजमेंट का खेल है। उसका नाम सर्वे में लाने का कोई मायने मतलब नहीं है। हु इज ही? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बाकायदा वो इस तरीके से किसी दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बनता चला जा रहा है। ये तो फ्रॉडगिरी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने बड़े बड़े, मैं कहता हूं कि ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये ऐसे नहीं है। पर ये कैसी राजनीति है कि उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है कि उस नंबर पे कॉल कीजिए? मैं बताता हूं, दरअसल ये तमाशा करने में नंबर 1 है। मैं तो इसको जड़ से जानता हूं। इसको बनाना था जब ये अन्ना के आंदोलन में था, तब इसने कहा कि भाई हमको पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, मिस्ड कॉल डालो, इस नंबर पर जितने आएंगे, जैसे जो आएंगे लोगों की राय पे हम तय करेंगे कि जनता जो तय कर देगी कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए तो हम बनाएंगे। क्या हुआ? इसके लोग बैठ गए और वो कॉल करना स्टार्ट कर दिया। कॉल करके उसके पहले ही सारी तैयारी हो चुकी थी, एप्लीकेशन पेपर वगैरह सब तैयार था। इसने मन बना लिया था कि हमको राजनीति करनी ही करनी है, इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए इसने फिर ये तमाशा किया ताकि ये कमफ्लाज कर सके, लोगों को ये बता सके कि भाई हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे थे और जनता के दबाव की वजह से हमने कर दिया। फिर दिल्ली में चुनाव लड़े। भाई आपने कहा था कि भाई हम जनता से पूछ के टिकट देंगे, यही कहते थे ना। कितने लोगों को जनता से पूछ करके दिया? और जो लोग इनके कहे हुए कथनों के मुताबिक टिकट बंटवारे की मांग कर रहे थे, चाहे वो आनंद कुमार हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, इन लोगों को मार मार के धक्के देकर के इसने पार्टी से बाहर किया। ये तमाशा फिर इसने ये किया कि अब ये फोन नंबर देंगे, लोग जिसको कहेंगे कि भाई कौन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। एक तो सर्वे आपने करवा दिया कि 20%, और ये भगवंत मान जो है ये कॉमेडियन, ये तो 13% पे है। मतलब ये कि आप पहले से ही गेम कर चुके, इसका पत्ता काट चुके हो। ये कहीं का नहीं रहेगा, ये मान जो है ये कहीं का नहीं रहेगा। और ये ने भी बयान दे दिया कि अरविंद केजरीवाल अपनी चालाकी से राजनीति से जो लोग इसको जरा सा भी जानते हैं, जो जरा सा भी इसको जानते हैं, वो ये कह देंगे कि भाई ये जो पंजाब में जिस तरीके से ये एक्टिव है, जिस तरह से कैंपेन कर रहा है। अभी मैं एक बात और बता दूं, पिछली बार 3-3, 4-4 मीटिंग्स हुई, सीक्रेट मीटिंग्स। किसके साथ? तो सिद्धू के साथ। सिद्धू ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, उसने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, तुमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे। तो वो पूछता रह गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बोला वो पार्टी बाद में डिसाइड करेगी। इसके मन में शुरू से ही पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। और मैं आपको बता दूं, पंजाब इसलिए है क्योंकि यहां पे वो सरकार बनती हुई उसको नजर आ रही है। कल गोवा में बनती हुई नजर आएगी, ये कूद के वहां चला जाएगा। कल उत्तराखंड में बनते हुए नजर आएगी सरकार, तो वो कूद के वहां चला जाएगा। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। ये आदमी हरियाणा का है, रहता था ये गाजियाबाद में। जब इसने आंदोलन शुरू किया और चुनाव लड़ा कहां? दिल्ली में। और अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया है, तो अब ये पंजाब को चीफ मिनिस्टर बनाने की रेस में है। अब ये देखिए नंबर जारी करके वही पुराना खेल ये शुरू होगा। देखते हैं, क्योंकि नंबर जारी हो चुका है, नंबर भी दिखा रहे हैं। इस नंबर पे जरा डायल करके देखते हैं कि वाकई इस नंबर की सच्चाई क्या है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है और जो पीछे नंबर दिख रहा है आपको, वो बड़े बड़े नंबर को यहाँ पे लगाया गया है पोस्टर्स में। और ऐसे कई सोशल मीडिया में भी पोस्टर शेयर किए गए हैं जिसमें ये नंबर लिखा है। तो उस नंबर पे जरा फोन मिलाते हैं। 7074870748, ये वो नंबर है। तो नंबर पे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इस नंबर पे किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। देखिए, आप सुन सकते हैं सर, ये तो कह रहा है कि आपके द्वारा डायल किया नंबर उपयोग में नहीं है। देखिए, ये फ्रॉड आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूं जी, मैं ऐसे नहीं कह रहा। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कोई सर्वर की कोई प्रॉब्लम। कभी नहीं होगा। ये बेसिकली 4-5 दिन के बाद ये अनाउंस कर देगा। भाई कितने तारीख का इसने डेडलाइन दिया है? 17 जी बिल्कुल, नंबर लग ही नहीं रहा है। डेडलाइन दिया है कि 17 जनवरी शाम 5 बजे तक आप इसमें फोन घुमा सकते हैं। और 17
जनवरी 5 बजे तक जो है ये घोषणा कर देगा कि लोगों की राय से पंजाब के लोगों ने कह दिया कि भाई ये जो है वो बाकायदा, और ये भी कहेंगे कि इतने कॉल आए कि नंबर ही नहीं लगा, जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये तमाशा, ये उसका पुराना टोटेबाजी है। ये लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाता आ रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी और ये वो करने के चक्कर में बार बार एक बात को कहता हूं, बाकी नेता भी झूठ बोलते हैं। वो अनइन्फॉर्म्ड लोगों को, जो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये केजरीवाल हिंदुस्तान का पहला ऐसा नेता है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मास्टर है, और यही धंधेबाजी ये पंजाब में जाकर के कर रहा है। मान साहब को अब कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना चाहिए, उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूर्ण बहुमत की सरकार का भी दावा किया है। वो तो दावा करेंगे ही, वो तो दैट इज हिज राइट कि भाई हम सरकार। अब देखिए यूपी में कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब से नशे को खत्म कर देंगे, हमारा ये मेन मोटिव है। भाई ये नशे से खत्म करेंगे। पिछले बार इसने तमाशा किया था, ये मजीठिया को इशू बना करके कि भाई मजीठिया जो है सबसे बड़ा सरकार में जो है वो ड्रग पेडलर है, ये है वो है, सब कुछ आपने सारे आरोप लगाए। हुआ क्या? क्रिमिनल डिफेमेशन जब कोर्ट में डाला गया, ये आदमी, ये केजरीवाल जो कह सकते हैं ना कि भाई वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगने का काम, यही काम इसने किया। फिर इसने माफ़ी मांगी, फिर जाकर के उसको जो है माफ़ी दी गई, तो फिर उसके बाद से मजीठिया का नाम लेना इसने बंद कर दिया। अदरवाइज इसे अगर कोर्ट में नहीं घसीटा गया होता। आप देखिए ये आदमी झूठ बोलते में मास्टर है। एक और झूठ पकड़ी गई, नंबर नहीं लग रहा। नंबर वो मैं बार बार कहता हूं, ये 5 सेंटेंस बोलेगा 3 झूठ होगा उसमें। ये कभी भी ये वेरीफाइड मेरा जो है वो फॉर्मूला है कि 5 सेंटेंस में 3 झूठ बोलेगा ये। और ये लगातार इस तरह का काम शुरू से ही करता आ रहा था। जब ये दिल्ली में चुनाव लड़ने वाला था, जब जो शुरू जब इसको, तो इसने कपिल सिब्बल के ऊपर, तो जेटली के ऊपर, गडकरी के ऊपर 17-18 लोगों के ऊपर जो इसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सब लोगों ने केस दिया, माफी मांग करके भाई माफ कर दीजिए, फिर अब मुंह पे आपका कभी नाम नहीं लेंगे, इस तरह के गिरगिरा करके इसने माफी मांगी। तब जाकर के ये बरी हुआ है कि चलो भाई राजनीतिक क्षेत्र में सब एक साथ काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। तब से इसने नाम लेना बंद कर दिया है। लेकिन वो कहावत है कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल की गंदी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिन से पंजाब के दौरे में हैं और आज ये कयास लगाया जा रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। पर अरविंद केजरीवाल ने वो अनाउंसमेंट नहीं किया। एक नंबर जारी किया है और कहा है कि जनता से हम ये राय लेना चाहते हैं, जनता बताएं कि वो किसे सीएम देखना चाहते हैं पंजाब में। नंबर जारी किया है, पर आपके सामने हमने वो नंबर लगाया, उस नंबर पे फोन नहीं लग रहा है। तो अगले 1 हफ्ते में पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा सीएम का चेहरा, उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पर फिलहाल आज की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।